हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट, जिसको हिंदी में चुंबक कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है मैग्नेट पर, जिसको हिंदी में चुंबक कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चुंबक क्या है। तो हेडिंग डालिए चुंबक, जिसको इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। तो चुंबक एक ऐसा पिंड होता है जो कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उस पिंड को हम चुंबक कहते हैं या मैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, एक ऐसा पिंड, एक ऐसा पिंड जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, इसे चुंबक कहते हैं या मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। अब जो चुंबक होता है ये लोहे के ऑक्साइड का बना होता है। जो चुंबक है ये लोहे के ऑक्साइड का बना होता है। चुंबक लोहे के ऑक्साइड Fe3O4 का बना होता है। ठीक है। तो ये चुंबक होता है ना, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और लोहे की ऑक्साइड Fe3O4 का बना होता है। अब एक चुंबक में कौन कौन से गुण होते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डालिए चुंबक के गुण। चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण होते हैं, कई सारे गुण होते हैं एक चुंबक में ना। तो पहला गुण होता है कि चुंबक लोहे चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। लोहे चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ठीक है। अब लोहे चुंबकीय पदार्थ जैसे कि निकेल, कोबाल्ट ना, इन पदार्थों को क्या करेगा, ये चुंबक लोहे के पदार्थ हैं ना, लोहे से बने हैं, इस कारण से ये चुंबक क्या करेगा, उनको आकर्षित करेगा ना। दूसरा गुण होता है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव होते हैं ना, जैसे हमारे पास एक चुंबक है इस प्रकार से, इसमें दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ना। तो चुंबक का दूसरा गुण है कि इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा ध्रुव होता है इसका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तीसरा गुण होता है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों की शक्ति समान होती है। शक्ति समान होती है। ठीक है। ये जो दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों की जो शक्ति होगी वो क्या होगी, समान होगी ना। जितनी भी होगी ना, अलग अलग नहीं होगी ना। इन दोनों ध्रुवों की जो चुंबकीय शक्ति होगी वो क्या होगी, समान होगी। और उस चुंबकीय शक्ति को हम ध्रुव प्रबलता कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें जोड़ लीजिए, चुंबकीय शक्ति को ध्रुव प्रबलता कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं। ठीक है। ये तीन गुण हो जाते हैं। उसके बाद इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट गुण देखते हैं। तो चुंबक का हमारा चौथा गुण होता है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। यदि हम किसी एक चुंबक को कितने भी टुकड़ों में तोड़ दें
तो उनके ध्रुवों को हम अलग नहीं कर सकते। प्रत्येक चुंबक क्या होगा, एक स्वतंत्र चुंबक की तरह कार्य करेगा। अर्थात जैसे हमारे पास ये चुंबक है, अब इस चुंबक के हमने कई सारे टुकड़े कर दें तो प्रत्येक चुंबक क्या होगा, एक हमारा प्रत्येक जो टुकड़ा होगा हमारा एक चुंबक की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो कितने भी टुकड़ों कर दो, इस चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दें तो प्रत्येक जो टुकड़ा होगा एक पूर्ण चुंबक की भांति कार्य करेगा। उस चुंबक में या उस टुकड़े में चुंबक के सभी गुण मौजूद होंगे। इस कारण से चुंबक के दोनों ध्रुवों को किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद चुंबक का पांचवा गुण होता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, जबकि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। ठीक है। जैसे हमारे पास दो चुंबक हैं और उनके ध्रुव क्या हैं, समान हैं, अर्थात उनके जो दो ध्रुव हैं वो क्या है, समान है। जैसे कि एक चुंबक ये हो गया हमारे पास, एक चुंबक ये है, तो इसका भी ध्रुव क्या है, S, और इसका ये ध्रुव क्या है, N है। तो ये दो ध्रुव समान है, तो दोनों ध्रुवों के बीच जो बल कार्य करेगा या बल कार्य करेगा, इन दोनों ध्रुवों के बीच वो बल कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल। अर्थात दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, या अर्थात प्रतिकर्षण होता है चुंबक के दोनों समान ध्रुवों के बीच। और यदि हम देखें कि हमारे पास दो चुंबक हैं और उनके ध्रुव क्या हैं, असमान हैं, तो असमान ध्रुवों के बीच चुंबक के क्या होता है, आकर्षण होता है, अर्थात आकर्षण बल कार्य करता है असमान ध्रुवों के बीच। तो यही लिखा है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, तो ये समान ध्रुव है तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, जबकि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अर्थात यहाँ पर S पोल है, यहाँ पर N पोल है, तो ये असमान पोल है, तो असमान पोलों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये चुंबक का पांचवा गुण होता है। उसके बाद छठवां गुण होता है कि चुंबक को यदि हम धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो चुंबक को धागे से लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक चुंबक है, ये चुंबक है, इसका एक पोल N है, दूसरा पोल S है। अब यदि हम इसको धागे से बांधकर इस प्रकार से लटका दें ना, तो लटकाने पर हम देखते हैं कि ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है उसके भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जब चुंबक को हम लटकाते हैं तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होगा वो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा, और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करेगा। इस कारण से यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं धागे से तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि चुंबक को आगे धागे से लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ये चुंबक के गुण हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो हेडिंग डालिए चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, जो कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। इनका कार्य क्या होता है? किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की क्या करना? दिशा प्रदर्शित करना।
क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं का कार्य होता है। तो यहाँ पर लिखिए चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय बल रेखा होती हैं जो कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन से होते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो चुंबकीय बल रेखा का पहला गुण होता है कि ये किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। पहला गुण होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास एक चुंबक है तो उसमें जो चुंबकीय बल रेखा होती है चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। इस प्रकार से ये चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी चुंबक के बाहर और दक्षिण ध्रुव में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। तो पहला तो इनका एक जो गुण होता है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, तो चुंबक के बाहर ये निकलेंगी उत्तरी ध्रुव से और एंटर करेंगी दक्षिणी ध्रुव में। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, है ना। और इसका तीसरा गुण होता है इनका कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबक के अंदर क्या होती हैं, दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से निकलेंगी और उत्तरी ध्रुव में क्या करेंगी, ये प्रवेश करेंगी। ठीक है, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के क्या होते हैं, गुण होते हैं। उसके बाद चौथा गुण होता है कि जो चुंबकीय बल रेखा होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी क्योंकि इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच प्रतिकर्षण होता है ना। और पांचवा इनका गुण होता है चुंबकीय बल रेखाओं का कि ये बंद वक्र होती हैं ना। इन क्या होती हैं, ये बंद वक्र होती हैं क्योंकि एन पोल से जाती हैं और एस पोल में क्या हो जाती हैं, में समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार से एक बंद वक्र बनाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं ना। और छठवां गुण होता है कि इनमें तनाव होता है। ठीक है, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालिए चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो एक चुंबकीय बल रेखा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय लाइन बोलेंगे ना, या मैग्नेटिक लाइन बोलेंगे। लेकिन बहुत सारी जब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं या मिल जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो
तो चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। यह चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, एसआई जो मात्रक देखें तो एसआई मात्रक होता है वेबर, ठीक है। जबकि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल, ठीक है। तो एसआई मात्रक भी याद रखना है, सीजीएस मात्रक भी याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स का। उसके बाद देखें कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तो एक वेबर बराबर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है। या फिर एक मैक्सवेल याद रखना है कि एक मैक्सवेल बराबर 10 की पावर -8 वेबर के बराबर होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, हाँ ये रिलेशन पूछा जाता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो क्या होता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, तो जो चुंबक है उसके उत्तरी ध्रुव के इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है, या उसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। जैसे हमारे पास एक चुंबक है जिसका क्या है, एक उत्तरी ध्रुव है N, तो इसका कुछ इकाई क्षेत्रफल होगा और इस इकाई क्षेत्रफल से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी ना, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, उनकी जो कुल संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाएगी, या उसी को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिए चुंबक के उत्तरी ध्रुव के इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसको B से प्रदर्शित करते हैं, तो B इक्वल टू हो जाता है φ/a, ठीक है। जहाँ पर फाई है चुंबकीय फ्लक्स और ए क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका एसआई मात्रक देखें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, तो क्या हो जाता है एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक इस फार्मूले से देखें तो यहाँ पर फाई क्या है चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक होता है वेबर, और ए क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से एसआई मात्रक बनता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक पूछे तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है, और इसको ही हम लिखते हैं एक वेबर प्रति 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 टेस्ला। तो यहाँ पर लिखिए एक वेबर प्रति 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एक अन्य मात्रक भी होता है, वो होता है टेस्ला, जो कि 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखें कि चुंबक फ्लक्स घनत्व का यदि आपसे पूछ ले
कि CGS मात्रक क्या होता है। तो इसका CGS मात्रक भी देख लीजिए, CGS मात्रक। तो इसका जो CGS मात्रक हो जाता है, तो इसी फार्मूले से हम CGS मात्रक देखें कि जो चुंबक फ्लक्स है इसका CGS मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है, और क्षेत्रफल का CGS मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका CGS मात्रक बन जाता है मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको CGS मात्रक भी याद रखना है और SI मात्रक भी याद रखना है, किसका, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि चुंबकीय अक्ष क्या होती है, चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होती है। तो हेडिंग डालिए चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। तो चुंबक के दो पोल होते हैं, एक उत्तरी पोल और एक दक्षिणी पोल। तो दोनों पोलों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जैसे हमारे पास एक चुंबक है, ये इसके दो पोल हैं N और S। तो इन पोलों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उसी को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये जो क्या होती है, चुंबकीय अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाती है। एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि हमको दिखाई नहीं देती है। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और एक होती है चुंबकीय उदासीन अक्ष, चुंबकीय उदासीन अक्ष। तो चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होती है, तो जो हमारे पास चुंबकीय अक्ष होती है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, तो इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा के लंबवत एक काल्पनिक रेखा और होती है ना, इसको हम चुंबकीय उदासीन अक्ष बोलते हैं। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा के लंबवत एक अन्य रेखा होती है जिसको हम चुंबकीय उदासीन अक्ष कहते हैं। ये भी एक काल्पनिक रेखा होती है। तो चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत काल्पनिक रेखा चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है, चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये चुंबकीय उदासीन अक्ष होती है ना, और एक ये चुंबकीय अक्ष होती है। अब एक चुंबक है, उसके चुंबकत्व गुण को किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, चुंबक में जो गुण मौजूद है उनको हम किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं वो और देख लेते हैं। तो चुंबकत्व को नष्ट करना या चुंबक के गुणों को नष्ट करना, चुंबक के गुणों को नष्ट करना। तो चुंबक के गुणों को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, तो पहला कर सकते हैं इसको गर्म करके ना, दूसरा कर सकते हैं हम क्या, पत्थर पर ठोक कर या पटक कर ना, पत्थर पर फेंक कर ना, या ऊंचाई से पत्थर पर या फर्श पर गिराकर ना, और तीसरा प्रत्यावर्ती धारा द्वारा। ठीक है, तो यदि हम चुंबक को गर्म कर दें तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, या किसी फर्श पर हम गिरा दें ऊंचाई से, जब भी उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, या फिर हम उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर दें ना, बाइल लपेट कर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर देते हैं, जब उसका क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद देखेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं ना, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है ना,
तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।